हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज वाली वीडियो में हम देखें कि अंटार्कटिका में हो रही है ओजोन होल की रिकवरी। एंड इसी के चलते हम ये देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है एंड एटमॉस्फेयर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ओजोन लेयर किसे कहते हैं एंड फिर ओजोन होल कैसे हुआ एंड ओजोन होल के पीछे कौन कौन से जो हमारी डिप्लीटिंग गैसेज होती हैं सब्सटेंसेस, किनकी वजह से हमारा ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ये सब हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं ऑन ट्रैक टू फुल रिकवरी। क्या एक्चुअल में जो अंटार्कटिका में ओजोन होल है वो फुल रिकवरी पे है। सो रिसेंटली UN बैक साइंटिफिक असेसमेंट पैनल टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन जो ओजोन डिप्लीटिंग पे एक इनकी क्वाड्रेनियल रिपोर्ट निकलती है। क्वाड्रेनियल का मतलब होता है एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल बाद इनकी एक रिपोर्ट निकलती है। इस पर इन्होंने कंफर्म किया है दैट द फेस आउट ऑफ नियरली 99% ऑफ द बैंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम ODS कहते हैं, ये कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये 99% ऑफ द ODS सब्सटेंसेस इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये नियरली 99% ऑफ द ODS ये बैन हो चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज़ द सक्सीडेड इन सेफ गार्डिंग द ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? ये 1987 में आया था, साइन हुआ था। 1989 में ये फोर्स में आया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? जो हमारे ओजोन लेयर के ओजोन होल है, ठीक है, उसे रिकवर करना है। एंड हमारी जो ओजोन होल है, ठीक है, उसके लिए जो ओजोन होल के पीछे हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं ORES, ठीक है, उन्हें फेस आउट करना। ठीक है, ये इसका मेन एम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। लीडिंग टू अ नोटेबल रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फीयर। मेनली एम है ओजोन लेयर का रिकवरी करनी। इफ करंट पॉलिसीज रिमेन इन प्लेस द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर टू 1980 वैल्यूज। 1980 क्यों लिखा है? क्योंकि एक्चुअल में ये 1980 में ही स्टार्ट हुआ था। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि 1980 में ही हमारा ओजोन होल होना स्टार्ट हुआ। ओजोन होल क्या होता है? जो हमारी ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जैसे ये है हमारी ओजोन होल, जब ये थिनिंग स्टार्ट हो जाए, जब ये पतली होनी स्टार्ट हो जाए, तब इसके बाद हमारा ओजोन होल होता है। इसलिए इन्होंने बोला कि जो हमारे 1980 वैल्यूज़ को हम रिकवर कर सकते हैं, टू 1980 वैल्यूज़, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये रिमेन रही इन प्लेस एंड अच्छी तरह से पॉलिसीज ये काम करती रहें बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द ओजोन होल by around 266 over the Antarctic, 245 over the Arctic and 240 for the rest of the world। कि हम अंटार्कटिक पे 2066 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओजोन होल की फुल रिकवरी, ओजोन लेयर की फुल रिकवरी हो जाए। ठीक है, सो ये था इन न्यूज़। सो आगे हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है एंड उसकी लेयर्स कौन कौन से होते हैं। सो नेक्स्ट हमारा व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज दैट सराउंड अर्थ। ये हमारा अर्थ है, इसको सराउंड किया हुआ है जैसे ये गैसेज ने, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सारा एटमॉस्फेयर है इसके। इट इज़ हेल्ड नियर द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर बाइंड रहता है चारों साइड अर्थ के। सो अर्थ एटमॉस्फेयर इज कम्पोज ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेज। ये इंपॉर्टेंट है कि मेजरली हमारी कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं। एक नाइट्रोजन होता है, एक हमारा होता है ऑक्सीजन। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेनली कौन सी दो गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में। दैट इज 78% नाइट्रोजन प्लस 21% ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अनलाइक द चेंजेस इन द प्रेशर एंड डेंसिटी विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। इन्होंने लिखा है कि जैसे प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग इन हाइट, द टेम्परेचर चेंजेस आर इरेगुलर। ऐसे नहीं है कि टेम्परेचर भी डायरेक्टली कम होता है या बढ़ता है, ये इरेगुलर होता है इन द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अ चेंज इन द टेम्परेचर विद डिस्टेंस इज कॉल्ड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट किसे कहते हैं? द चेंज इन टेम्परेचर विद द डिस्टेंस। The Earth atmosphere is divided into the layers based on the layer's temperature gradient and the heat source of the layer determines the temperature gradient in each layer। आगे हम ये सभी लेयर्स डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, जो सबसे हमारी पहली वाली लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर में विद हाई टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इधर हमारा टेम्परेचर है जैसे -20 -40 डिक्रीज हुआ। देन स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है, देन हमारा मीजोस्फेयर में देन डिक्रीज हुआ। ठीक है, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद द हाइट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द हाइट, या फिर कौन सी लेयर में टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है विद द हाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रोपोस्फेयर में हमारा डिक्रीज हुआ, देन स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा फिर इंक्रीज हुआ विद द एल्टीट्यूड, एंड देन मीजोस्फेयर में फिर डिक्रीज हुआ, एंड थर्मोस्फेयर में हमारा चेंज हो रहा है विद द हाइट। सो नेक्स्ट हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एटमॉस्फेयर हैज 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स दैट आर डिटरमिन्ड बाय द चेंजेस इन द टेम्परेचर दैट हैपन विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू द 5 डिफरेंट लेयर्स। कौन कौन सी हैं? अगर हम नीचे से देखें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। ठीक है, सबसे हमारे जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ये हमारी ट्रोपो होती है, देन हमारी स्ट्रेटो, देन हमारी मीजो, देन थर्मो, देन एक्सो। ठीक है, ये आप एक बार डिस्टेंस देख लेना। ये हमारी होती है 12 से 18, 11 to 50, देन अराउंड 90,
देन 800, देन उसके बाद वो हमारी होती है एक्सोस्फीयर टिल 3000, उसके बाद ठीक है ये सारी हमारी होती हैं लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। सो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। इट इज़ एटमोस्फेरिक लेयर बिटवीन द अर्थ सर्फेस एंड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रोपोस्फेयर की हमारी विड्थ होती है, हमारी एटमोस्फेरिक लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, ये एज अ पोल्स पे इसकी विड्थ कम होती है 8 किलोमीटर, एंड इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है एंड ये हमारा पोल्स है, इस पे होती है ऐसे, ठीक है। यहाँ कम है ट्रोपोस्फेयर की विड्थ, ठीक है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है बिकॉज द हीटेड एयर राइज टू ग्रेटर हाइट्स, बिकॉज जो हमारी इंसोलेशन यहाँ ज़्यादा होती है ना यहाँ सन की वजह से, ठीक है, यहाँ हमारी रेडिएशन कम पहुँचती है और यहाँ ज़्यादा पहुँचती है, इसकी वजह से जो हमारी हीटेड एयर होती है वो ग्रेटर हाइट तक जाती है, इसकी वजह से यहाँ हमारी ट्रोपोस्फेयर की जो विड्थ होती है ये ज़्यादा होती है। यहाँ इक्वेटर पे हमारी होती है 18 किलोमीटर एंड पोल्स पे हमारी रह जाती है सिर्फ 8 किलोमीटर। द ट्रोपोस्फेयर एंड्स विद द ट्रोपोपोज, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर और उसके बीच में जो हमारी ट्रोपोस्फेयर के उसके बाद हमारी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बीच में जो हमारा पोज आता है उसे हम कहते हैं ट्रोपोपोज, उसके बाद हमारी शुरू होती है स्ट्रेटोस्फेयर। द टेम्परेचर इन दिस लेयर एज वन गोन अपवर्ड्स फॉल एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड रिचेज -45 डिग्री एट द पोल्स एंड -80 डिग्री ओवर द इक्वेटर एट द ट्रोपोपोज। जैसे हमने देखा कि इस पर टेम्परेचर विद हाइट डिक्रीज होता है। द फॉल इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड लैप्स रेट, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म आर कन्फाइंड टू दिस लेयर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे वेदर फिनोमेना होते हैं, रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेलस्टॉर्म, ये कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? दैट इज ट्रोपोस्फेयर। द ट्रोपोस्फेयर इज अ थिएटर फॉर वेदर बिकॉज ऑल साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स एंड प्रेसिपिटेशन अकर हेयर एज ऑल वाटर वेपर्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स विद इन दिस। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि साइक्लोन, एंटी साइक्लोन सभी यहाँ होते हैं बिकॉज ये हमारे सारे वाटर वेपर्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये इसी लेयर्स में पाए जाते हैं। द ट्रोपोस्फेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजन्स एंड जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। ये सभी आपको आखिरी वाले 3 पॉइंट्स अच्छी तरह से ध्यान रखने। सो नेक्स्ट है हमारी सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। इट लाइज बियॉन्ड ट्रोपोस्फेयर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। द टेम्परेचर इन दिस लेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर सम डिस्टेंस। कुछ हमने देखा था ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर में हमारा डिक्रीज हुआ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद देन राइजेस टू अ रीच ऑफ लेवल 0 डिग्री टू एट 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड। उसके बाद हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइजेस, माइनस से हमारा चला जाता है 0 डिग्री, ऐसे होता है। इधर हमारा टेम्परेचर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, पहले हमारा कम हुआ, कुछ टाइम के लिए हमारा कॉन्स्टेंट रहा, फिर हमारा इंक्रीज हुआ टेम्परेचर एट लेवल ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड। दिस राइज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, ठीक है। ये हमारा किसकी वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये हमारी जो हमारी लेयर होती है, यहाँ हमारे कुछ क्लाउड्स कम ही पाए जाते हैं या फिर निगलिजिबल होते हैं। एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना मेकिंग कंडीशंस आर मोस्ट आइडियल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इसी के लिए इसी लेयर्स में हमारे एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी हमारी लेयर में एरोप्लेन्स के फ्लाई के लिए फिजिबल कंडीशन होती हैं? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। सो एरोप्लेन्स फ्लाई इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, समटाइम्स इन अपर ट्रोपोस्फेयर वेयर वेदर इज कॉम, बिकॉज वहाँ के वेदर का काफ़ी शांत वेदर होता है, इसलिए या फिर हमारे अपर जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है यहाँ फ्लाई होते हैं, या फिर हमारा लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहाँ फ्लाई किए जाते हैं। समटाइम जो साइरस क्लाउड्स होते हैं वो एट प्रेजेंट एट लोअर लेवल्स इन दिस लेयर। जो हमारे लोअर लेवल्स होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के, यहाँ पाए जाते हैं हमारे साइरस क्लाउड्स। सो जैसे हमने देखा जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है, इसके साथ कंसर्न्स क्या हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रोपोस्फेयर हमने देखा, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये ट्रोपोस्फेयर, ये देन बीच में आगे ओजोन लेयर, ये हमारा पूरा स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी कौन सी लेयर पाई जाती है? दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन इज प्रोड्यूस नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ग्रेजुअली बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय मैन मेड केमिकल्स रेफर टू एन, जो हमने पीछे देखा था, दैट इज ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, इंक्लूडिंग CFC सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देन हमारे HCFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देन हेलोन्स, देन मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये आपको ध्यान रखने हैं सभी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है CFC एंड HCFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट हमारा मीजोस्फेयर। दिस इज इंटरमीडिएट लेयर बियॉन्ड द ओजोन लेयर एंड कंटिन्यूज अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर। जैसे हमने पीछे देखा स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर, ये हमारी रहती है 80 किलोमीटर तक, किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। दिस द टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल्स टू द 100 डिग्री सेल्सियस एट 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारा -100 डिग्री सेल्सियस हमने देखा था ट्रोपोस्फेयर नेगेटिव हुआ, देन स्ट्रेटोस्फेयर में फिर बढ़ा, देन हमारा मेसोस्फीयर में फिर नेगेटिव होता है टिल -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड। मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द जेट स्पेस।
जो हमारे मेटेरियल्स होते हैं, जो जो स्पेस से एंटर होते हैं, वो इसी लेयर में हमारे बर्न होते हैं, ठीक है। हर लेयर की जैसे जैसे कि मैंने आपको कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन बताई है, ऐसे इसी लेयर की स्पेसिफिकेशन है कि इस लेयर में हमारे मेटेरियल्स बर्न किए जाते हैं, दैट इज़ मेसोस्फेयर। सो अभी ना हम नेक्स्ट लेयर देखते हैं। अभी तक हमने ट्रोपोस्ट्रेटो एंड मीजो 3 लेयर्स अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। सो नेक्स्ट हमारी थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीज इन हाइट। इसमें हमारा टेम्परेचर काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी तेज़ी से रैपिडली राइज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। बस आपने ये याद रखना आइनोस्फेयर किस लेयर का पार्ट होता है, दैट इज़ थर्मोस्फेयर का, यानी 80 से 400 किलोमीटर के बीच में एक्सटेंड करता है, ठीक है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रेडिएशन, कौन सी लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में, एंड रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। कौन सी लेयर रिफ्लेक्ट बैक करती है रेडियो वेव्स को, ठीक है, अर्थ से। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस लेयर, ठीक है। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एंड जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो इसी लेयर में हमारी ऑर्बिट करती हैं। अरोराज आर ऑब्जर्व्ड इन लोअर पार्ट्स ऑफ दिस लेयर। अरोराज क्या होता है, अरोराज को हम नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं। ये ना एक स्काई में कलरफुल फिनोमिना होता है, जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये जो लाइट्स होती हैं इसे हम अरोराज कहते हैं। एंड ये मेनली नॉर्डिक कंट्रीज़ में पाया दिखते हैं, जैसे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड, वहाँ ये दिखते हैं। इसे हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं मेनली कॉमनली, ठीक है। ये हमारे कलरफुल फिनोमिना होते हैं इन द स्काई। सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट एक्सोस्फेयर। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सो। लोअर मोस्ट है हमारी ट्रोपो, देन स्ट्रेटो, देन मीजो, देन थर्मो, एंड देन अपर मोस्ट इज एक्सोस्फेयर, ठीक है। ऑफ द एटमोस्फेयर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द आइनोस्फेयर अबव अ हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर। द एयर इज एक्सट्रीमली रेयरफाइड एंड द टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज थ्रू आउट द लेयर। ये टेम्परेचर थ्रू आउट दिस लेयर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज थ्रू आउट दिस लेयर एज इट इज एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट। ये डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, दैट्स वाई जो हमारा टेम्परेचर ये रैपिडली इंक्रीज होता है थ्रू आउट दिस लेयर। दिस लेयर कोइंसाइड्स विद स्पेस, ठीक है। ये स्पेस के साथ कोइंसाइड होता है बिकॉज दिस इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। सो इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज। मैंने आपको बताया था जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में हमारी जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ट्रोपोपॉज। द एटमोस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ। ये भी हमने देखा था, जो हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा एटमोस्फेयर है। ये मैंने आपको ये बताया था किसकी वजह से ये हमारा एटमोस्फेयर हेल्ड होता है, जो हमारी एयर है, टू द अर्थ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज। अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, दैट इज एक्सोस्फेयर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट इज प्रेजेंट इन। अगर आपको हाइट अच्छी तरह से याद हो ट्रोपोस्फेयर की क्या हाइट होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर किस हाइट तक होता है, देन आप अच्छी तरह से आइडिया लगा सकते हैं, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर तक, बिकॉज 5 किलोमीटर से ज़्यादा होती है हमारी। 8 किलोमीटर पोस्ट पे एंड 18 किलोमीटर्स इक्वेटर पे, तो 5 किलोमीटर उसके बीच में आता है, दैट इज़ इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, बिकॉज ये भी हमने अच्छी तरह से शायद मुझे लगता है डिस्कस किया था। बिकॉज ये होता है जो हमारा अर्थ होती है, ठीक है, डायरेक्ट हमारी जो इंसुलेशन आती है उसकी वजह से जो हमारी हीट रेडिएट होती है अर्थ से, उसकी वजह से हमारा ट्रोपोस्फेयर काफ़ी गर्म रहता है, दैट इज़ इट इज़ हीटेड बाय द अर्थ सर्फेस। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमोसफेयर, ये हमने पहली स्लाइड में देखा था, एटमोसफेयर के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।